ओके डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो क्लास 11 का लेक्चर नंबर सेकंड, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ बेसिक चीजें। जैसे कल को मैंने सिखाया था सम इम्पोर्टेंट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट की वैल्यूज क्या होते हैं। कुछ ग्रीक अल्फाबेट सिखाया था, उनके सिंबल क्या होते हैं, प्रीफिक्स, मल्टीप्लियर्स जैसे एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, डेका, ये सारी बातें कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्लियर किया था। अभी के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले एंड उनके कॉन्सेप्ट। ये लेक्चर सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 11th हो, चाहे 12th, या चाहे वो प्रिपरेशन कर रहा हो जेईई एंड नीट के लिए, सबके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। विदाउट इनके हम लोग फिजिक्स को अच्छे से डील नहीं कर सकते। हम लोग के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा अगर इन सबका कॉन्सेप्ट बेसिक चीजें नहीं पता होगा तो। ठीक है बेटा, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी टॉपिक, जो भी कॉन्सेप्ट अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख ले रहा हूं, ऑल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। अब ध्यान दीजिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड है। ट्राई मतलब होता है ट्रायंगल एंड गोनोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी यहाँ पे हमें त्रिभुजों का मेजरमेंट करना है, यानी ट्रायंगल का क्या करना है, मेजरमेंट करना है अपना को। ठीक है, यानी ट्राइंगल प्लस क्या लिखोगे, मेजरमेंट। ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड है, ट्राइगोनोमेट्री किसका, ट्राइंगल प्लस मेजरमेंट। ट्राई मतलब होगा ट्राइंगल एंड मेजरमेंट, यानी त्रिभुजों का मापन करना मेरे को। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं कितने होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, वो क्या होते हैं, देखिए बेटा मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या कंसीडर कर लिया हम लोगों ने, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। इन्हें हम लोगों ने ए बोल दिया एंड बी एंड सी, राइट। ध्यान दीजिए बेटा, अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के अपोजिट, यानी थीटा की जो फ्रंट साइड है, इन्हें बोला जाता है अपोजिट साइड। क्या बोलोगे, अपोजिट साइड। एंड जो 90 होता है, ये क्या होगा, यहाँ पे ये 90 फॉर्म करेगा। 90 की जो फ्रंट पे होता है, इन्हें बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलोगे, हाइपोटेनियस। एंड जो ये देखिएगा, ये जो थीटा की साइड में होता है, इन्हें बोलते हैं एडजेसेंट। क्या बोलोगे, एडजेसेंट। यानी हिंदी वाले क्या बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, यानी इसे आधार बोलते हैं, एंड इसे क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे बेटा। तो यहाँ पे जैसे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, फर्स्ट बोला जाता है साइन थीटा। क्या चीज, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। क्या लिखोगे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। या मैं सिंबल यूज कर ले रहा हूं, इसको O बोल दिया एंड इसको A बोल दिया एंड इसको H बोल दिया, ऐसा आप समझने के लिए। O फॉर अपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेनियस, ये फर्स्ट हो गया। जो सेकंड होता है बेटा, ये cos थीटा बोला जाता है। क्या बोलते हैं, cos थीटा। cos क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी A अपॉन H, यानी ADG लिख दे रहा हूं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसा शॉर्ट में लिखा हूं। थर्ड होता है बेटा tan थीटा। क्या लिखेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, फोर्थ होता है अपना sec थीटा। क्या चीज, sec थीटा। तो sec देखिएगा, sin cos tan, और फोर्थ हमने ले लिया sec थीटा। तो जो sec थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट होता है। क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। एंड एक और देखिएगा, ये देखिए फोर्थ हो गए। एंड 5 की बात करें, आप लिख सकते हो कोसेक थीटा। क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। तो कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। क्या लिखोगे, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। एंड जो लास्ट है अपना, ये होता है कॉट थीटा। क्या चीज, कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। क्या लिखोगे, एडजेसेंट अपॉन
अपोजिट। तो ये है अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि हम लोग को इनको डिटेल्स में स्टडी करना। बेसिक यही होते हैं हम लोग को कि जो साइन कॉस टेन सेक कोसेक एंड कॉट। तो साइन थीटा क्या होता है, एक बार अगेन रीड कर लो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। क्या पढ़ोगे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। टेन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बाकी ये देखिए मैंने लिख रखा, आपको दिख रहा होगा कि जो सेक थीटा होता है ये कॉस का अपोजिट है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं ऐसा लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। देखिए मैं इनको यूटिलाइज करूंगा, इनका यूज करके देखिए क्या लिखने जा रहा हूँ। अगर मैं साइन थीटा लिखूं, साइन थीटा को मैं 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं हम लोग। देखिए इधर मैं यूज कर रहा हूँ बेटा, साइन थीटा को क्या लिखा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। यानी साइन का अपोजिट क्या होगा, कोसेक होगा। ऐसा ही देखो, साइन थीटा होता अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस एंड कोसेक क्या होता, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। क्या होता, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। ऐसे भी अगर समझना चाहे तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये न्यूमरेटर में है, यहाँ डिनोमिनेटर में कैंसिल, हाइपोटेनियस एंड ये हाइपोटेनियस कैंसिल 1 आया। तो यानी साइन एंड कोसेक का प्रोडक्ट 1 आया, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं हम लोग। यानी ये बोला जाता है कि साइन का जो अपोजिट होता है वो कोसेक थीटा होता है। ऐसा यहाँ पे लिख सकते हो tan थीटा, tan का उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट, cot थीटा। एंड जो अपना लास्ट बचा को cos थीटा, cos का अपोजिट क्या हो जाएगा, sec थीटा। तो ये भी आप लर्न रखोगे, क्योंकि ये कन्वर्जन कभी कभी लोग को नीड पड़ती है जब हम लोग सॉल्विंग करते हैं फिजिक्स में, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कभी कभी नीड पड़ जाती है हम लोग को कन्वर्ट करने की भी। तो साइन का अपोजिट ऐसा लर्न रखो, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, tan का cot होता है और cos का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sec थीटा होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इन्हीं डायग्राम को मैं यूज करूंगा बेटा। देखिए इसको आप मैं इरेज करता हूँ। देखिए अभी हम लोगों ने, देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे और सिखा दूं। देखिए बेटा मैं इतना इरेज करता हूँ। देखो साइन थीटा लिखा और ये क्या लिखा, cos थीटा लिखा हुआ, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अगर हम इनको स्क्वायर करके ऐड कर लें, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा मैंने क्या किया, साइन मतलब इसको बोथ साइड स्क्वायर कर लिया एंड इनको बोथ साइड स्क्वायर कर लिया, देन इनको क्या किया हम लोगों ने, ऐड किया। देखिए जब अगर हम ऐड करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, एडजेसेंट, क्या आ जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई आपको। ओके गाइस आगे देखो। देखिए एक एलसीएम की अगर हम लोग बात करें तो एलसीएम बोथ हैव सेम, मतलब सेम एलसीएम इनका, तो ओनली लिखा जा सकता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, मतलब डिवाइड क्या आ जाएगा, अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं लोग। बट वी नो दैट, आज देखिएगा एक थ्योरम होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, देखिए बेटा एडजेसेंट का स्क्वायर है अपोजिट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू एडजेसेंट का स्क्वायर एंड अपोजिट का स्क्वायर। ये लर्न रखोगे आप लोग। अगर इनमें से टू साइड गिवन है तो थर्ड साइड हम लोग निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस प्रमेय, जो थ्योरम होता है पाइथागोरस उसके अकॉर्डिंग लोग निकाल सकते हैं। तो देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होगा सम ऑफ अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। तो देखिए बेटा यहाँ पे लिखा अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर, ये लिखा, तो उनकी प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या लिखा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मेरे को एक स्टैंडर्ड फार्मूला मिल गया। क्या मिल गया, यहाँ पे देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो आप सीखते रहिए, बहुत इजीएस्ट वे में सीखिए, कोई जरूरत नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड करना, छोटी छोटी बातें हम लोग को सीखना है। फिजिक्स पढ़ना है, मैथ के बच्चे भी देखेंगे इसको, मैथ वाले अपना एडवांस भी देखेंगे, लेकिन बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज तो होना चाहिए, सभी को होना चाहिए, चाहे बायो स्टूडेंट हो या मैथ स्टूडेंट हो, सबके लिए इंपॉर्टेंस है ये टॉपिक। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा यहाँ पे एक फार्मूला अपने को मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट मिला हम लोग को, कभी कभी नीड बढ़ जाती है बेटा।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ऑलवेज कितना होगा 1 होगा बाय प्रूविंग, आपको दिख रहा होगा। ऐसे देखो बेटा यहाँ पे अगर हम कॉस स्क्वायर कॉमन ले लें, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहा हूँ, कॉस स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 हो जाएगा एंड इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, cos को कॉमन ले लिया, तो cos कॉमन लेंगे तो साइन में था नहीं तो डिनोमिनेटर में आ जाती है, जो चीज कॉमन लेते हैं लोग नहीं होती वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। cos स्क्वायर को इधर ले आओ तो sin अपॉन cos क्या होगा tan होगा, आप खुद ही देखिएगा। अगर हम लोग इनको डिवाइड कर लें, ये देखिए इस एक्सप्रेशन को हम लोग डिवाइड कर ले तो sin अपॉन cos, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यही बचेगा। तो tan थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं हम लोग। इसको इधर ले लो तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस के 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 अपॉन cos को क्या लिखते हैं sec और स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दो, तो कि स्टैंडर्ड फार्मूला बन के आता है बेटा, ये लर्न किया जाता है sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये देखो ये सेकंड फार्मूला, एक और फार्मूला हम लोग के सामने आ गया कि sec स्क्वायर थीटा एंड माइनस tan स्क्वायर थीटा का डिफरेंस जो होगा वो ऑलवेज कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे एक और मैं बात कर सकता हूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से sin कॉमन लिया होता, क्या कॉमन लिया होता sin कॉमन लिया होता, देखो एक स्टेप और मैं चलता हूँ, अगर मैं sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो देखो बचेगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ करना नहीं, डिट्टो ऐसे ही करना है। देखो आएगा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जब आप sin कॉमन ले लेंगे तो cos अपॉन sin आ जाएगा, क्योंकि sin वहां है नहीं तो cos अपॉन sin आ जाएगा। cos अपॉन sin क्या होता है cot होता है, क्या होता है cot थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। sin कॉमन ले तो 1 अपॉन sin है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक और रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का जो डिफरेंस है ये भी ऑलवेज कितना आ जाएगा 1 आएगा। कितना मिलता है रिजल्ट 1, यू विल गेट 1। कब मिलेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड sec स्क्वायर थीटा माइनस। ये 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। आगे की सीन देखिएगा, इसी में मैं और बात करता हूं आपसे। देखो देन इसके बाद देखिए ये 3 फार्मूले लोगों ने देखा, उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें पता होता है साइन 90 माइनस थीटा एंड मान लो cos 90 माइनस थीटा, क्या लिखोगे cos 90 माइनस थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा। कोई लर्न करना नहीं है आपको, ये सब इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसा देखो अभी मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा। तो देखिए sin 90 माइनस थीटा जो होता है ये हो जाता है अपना cos थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा ये होता है sin थीटा और tan 90 माइनस थीटा ये होता है cot थीटा। इन सबको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इनको भी आप लोग रखोगे, क्या लिखा आप लोगों ने sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। इसके आसान सा तरीका मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है? अभी मैं आपको बताऊंगा, लर्न करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा? ये आप अभी याद रखो कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है एंड cos 90 माइनस क्या होता है sin थीटा होता है एंड tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, ठीक है? अब देखो बेटा इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है sin, क्या लिखा है sin a प्लस बी, क्या लिखा है sin a प्लस बी। तो देखिए sin a प्लस बी का जो फार्मूला होता है ये लिख लीजिएगा sin a इंटू कॉस बी प्लस के cos a इंटू sin b। ये फार्मूला सभी को लर्न होना चाहिए। एंड नेक्स्ट हो जाएगा sin a माइनस बी, क्या होगा बेटा ये होता है sin a इंटू
कॉस बी माइनस के क्या लिखोगे कॉस ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट क्या लिखोगे कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, देखो यहाँ पे अगर प्लस होगा क्या चीज, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ पे माइनस है देखो कॉस ए माइनस बी तो क्या लिखोगे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस लिखोगे। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, छोटी सी पॉइंट ध्यान रखना, अगर माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, बाकी ये रहेगा साइन ए इंटू साइन बी। ये चार फार्मूले ये भी ध्यान रखोगे आप लोग। अब जो नेक्स्ट फार्मूला है देखिए ये सब फार्मूले हैं, सब काम आने वाले हैं, अपने बेसिक चीजें हैं सब। एंड नेक्स्ट फार्मूला देखिएगा, अगर आपको मिल रहा है साइन 2x, साइन 2x तो साइन 2x का जो फार्मूला होता है आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो साइन x प्लस x भी लिखा जा सकता है। देखो साइन 2x है तो साइन 2x को क्या लिख सकते हैं बोलो, x प्लस x में स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। तो देखो x प्लस x यानी a प्लस b का फॉर्म है तो आ जाएगा साइन a cos x, मतलब साइन x cos x प्लस cos x sin x, ऐसा। यानी अगर आप सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा 2 sin x इंटू cos x। इसको tan के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है, tan के फॉर्म में। ये फिफ्थ फार्मूला। सिक्स फार्मूला ये तो अगर ये cos 2x लिखा बेटा क्या चीज cos 2x, तो cos 2x का फार्मूला ये होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x, एक फार्मूला ये। अब देखो साइन हमें पता है कि क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे साइन के प्लेस पे क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जब ओपन करोगे तो एक फार्मूला ये भी आपको मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या cos को साइन में चेंज करोगे तो cos को साइन में चेंज करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। या इन टर्म ऑफ tan पता करना चाह रहे हो, क्या चीज tan के फॉर्म में पता करना चाह रहे हो, तो tan के फॉर्म में जब पता करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सब cos का ही फार्मूला है, cos 2x इक्वल टू एक फार्मूला ये आप ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे कि ये sin स्क्वायर थीटा और माइनस मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। या आप ये भी बोल सकते हो, या आप ये भी बोल सकते हो, या आप ये भी बोल सकते हो कि जो अपना cos 2x इक्वल टू के चार फार्मूले आपको मिल रहे हैं, और जो sin 2x है sin 2x के एक फार्मूले ये आप देख रहे हो, एक फार्मूले आप ये देख रहे हो sin 2x के फार्मूले। ऐसे आप tan 2x की भी निकाल, इसको आप नोट कर लो फटाफट, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें बेटा सबको आना चाहिए, एकदम लगा दो अपने कोई चीज जान के मेरे को 11th में अच्छा स्कोर करना है, या कोई अदर चीज है फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में एकदम कहीं डरना नहीं है कि मैथ्स के बगैर यार मेरे क्वेश्चन मिस हो जा रहे हैं, मेरे को फार्मूला नहीं याद है, ऐसा नहीं। अभी 2-4 लेक्चर में सिर्फ बेसिक चीजें स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि फिजिक्स में अच्छे से फाइट कर सके, ठीक है, हिम्मत के साथ हम लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। फार्मूले की जरा सा भी माइंड में ना हो कि फार्मूला नहीं याद है यार मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब तक हम लोग बेसिक ही क्लियर करेंगे 2-3-4 लेक्चर में जो भी लगेगा ऑल बेसिक में आपको क्लियर करूंगा, देन उसके बाद स्टार्ट करूंगा टॉपिक वाइज, ठीक है। देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे tan 2x की बात करेंगे, क्या बात करें tan 2x। या पहले मैं आपको ये सिखा दूं, जैसे ये लिखा आपने tan a प्लस b भी लिख सकते हैं हम लोग, तो tan a प्लस b का फार्मूला क्या होगा, tan a प्लस b का अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें tan a माइनस b, तो देखो बेटा यहाँ अगर प्लस होगा यहाँ पे प्लस तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लो tan a माइनस के tan b
डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan। ऐसे आप कॉट लिख सकते हो, कॉट a प्लस बी। तो कॉट a प्लस बी क्या लिखोगे, ये लिखोगे कॉट a प्लस कॉट b। क्या लिखोगे, कॉट a। आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, कॉट हमें करना है हमें, तो देखिए tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो देखो मान लो एक बार ऐसे कर रहा हूँ, मान लो फार्मूला नहीं करना है, तो देखो tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो आप ऐसे भी कर लो, देखो हम ये लिखने जा रहे हैं cos a अपॉन sin, देखो cos a प्लस b डिवाइडेड बाई sin a प्लस b। ध्यान देना बेटा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि cot a प्लस b क्या होगा, बट एक बार समझ लो, थोड़ा सा अपोजिट आता है इसका। तो cos अपॉन sin जो होता है cot के इक्वल होता है। तो cos a प्लस b sin a प्लस b यानी cot a प्लस b का फार्मूला देखो, cot a प्लस b इक्वल टू, देखो इक्वल टू क्या होगा बेटा, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ इक्वल टू cos a प्लस b क्या है, cos a प्लस b ये है, क्या लिखा है cos a cos b माइनस a, क्या लिखा है sin a इंटू sin b डिवाइडेड बाई, क्या लिखा है sin a प्लस b। तो ये तो होता है sin a cos b प्लस a cos a इंटू sin b। अब ऐसा करिए, आप यहाँ से sin a sin b कॉमन ले लो, sin a एंड sin b जो कॉमन ले लोगे बेटा, देखो देखिए मैं एक लाइन और लिखता हूँ, sin a sin b हमने कॉमन कर लिया, तो बचेगा देखो cos अपॉन cos a अपॉन sin a एंड cos b अपॉन sin b। तो इसको आप लिख सकते हो cot a इंटू cot b माइनस के 1 एंड डिवाइडेड बाई, देखो जब यहाँ पे भी sin a sin b कॉमन जब लोगे तो यहाँ पे sin तो a है ही है, बट sin b नहीं है, तो ये नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा cos, यानी आप ये लिख सकते हो cot a प्लस के cot b, और कॉमन ले लिया आपने sin a इंटू sin b। तो देखो बेटा यहाँ पे sin b एंड sin b ऊपर एंड नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो cot a प्लस b का जो फार्मूला होता है ये होता है cot a इंटू cot b माइनस के 1 डिवाइडेड बाई cot a प्लस के cot b। ये फार्मूला आप लर्न रखोगे, ठीक है बेटा, cot a प्लस b का जो फार्मूला होता है। एक फार्मूला आप लिखोगे cot a माइनस, अगर हम लोग b करें cot a माइनस b, तो cot a माइनस b क्या आ जाएगा, कौन बताएगा, cot a माइनस b डिक्टो कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रहा होगा, cot a माइनस b यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको नोट कर लो फटाफट। देखो अगर मैं आपसे बोलूं cot a माइनस b क्या होगा, तो आ जाएगा cot a इंटू cot b और प्लस की 1, जैसे यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cot a और माइनस की cot b। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, ठीक है। ये बातें हम लोगों ने यहाँ तक के कर लिया। आगे की बात देखिए मैं क्या आपको सिखाने जा रहा था, नोट कर लो फटाफट। देखो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये किया, ऐसे tan 2x इक्वल टू क्या लिखा जा सकता था, अभी फार्मूला हमने सीखा कि tan जो होता है tan a प्लस b क्या होता है tan a प्लस tan b, क्या लिखा था अभी, देखो एक बार मैं अगेन दिखाता हूँ, tan a प्लस b क्या होता है tan a प्लस के tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसको स्प्लिट कर सकते हो ना, x प्लस x में लिखा जा सकता है, किस में लिखोगे x प्लस x में, तो क्या आएगा बेटा फटाफट बोलो। तो देखो x प्लस x यानी tan x प्लस tan x, तो लिख सकते हो 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये लिख सकते हो आप, हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही चीजें आपका मान लीजिए आपका cot 2x होता है, cot 2x, तो देखो cot 2x मेरे को लिखना होगा, तो cot 2x क्या लिखोगे बोलो, cot 2x, तो cot 2x देखो अभी फार्मूला आपने देखा, क्या देखा, अगर प्लस था तो cot a cot b माइनस 1 ये चीजें लिखा, तो x x यानी ये हो जाएगा cot स्क्वायर x माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 2 cot x, ये फार्मूला होता है
cot 2x का फार्मूला होगा। तो देखिए अभी हम लोगों ने ज्यादा नहीं, अभी तो छोटी छोटी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब फिर देखो बेटा कभी कभी क्या होता है, हाफ एंगल फार्मूला आ जाता है। क्या आता है? हाफ एंगल। तो देखो हाफ एंगल क्या होता है, जैसे आपको मैंने सिखाया sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos। क्या होता है? sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं ओनली साइन x, तो ओनली साइन x क्या लिखा जा सकता है? आप कॉपी कर सकते हो। देखो अगर 2x था, कितना था? 2x था, तो इसको हमने लिखा x एंड x में। अगर ये ओनली x होगा तो ये तो 2 आगे आ जाएगा साइन। देखो 2x का आधा आधा लिखा गया, आधा यहाँ आधा यहाँ, ठीक है। अच्छे आदमी हैं, इनके पास जो भी था आधा आधा शेयर कर लिए। ऐसे ही देखो x है तो ये क्या करेगा? हाफ शेयर कर लेगा, x/2 इंटू कॉस x/2। बात समझ में आ गई? ऐसे आपका अगर मान लो cos x होता तो क्या लिखते हैं आप? cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। और फार्मूले क्या थे? cos स्क्वायर x/2 माइनस q1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ऐसे बहुत सारे फार्मूले आप हाफ एंगल इन्हें बोलते हैं। क्या बोलोगे? हाफ एंगल के फॉर्मूले आप कैसे ब्रेक करोगे, ये तरीका होता है अपने को करने का, ठीक है। नोट कर लो फटाफट, इसको भी नोट कर लो और सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो यार, कमेंट भी कर लो, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो, जो भी टॉपिक, जो भी कॉन्सेप्ट सिखाऊं मैं आपको उसका अपडेट सबसे पहले मिले। अभी आप मेंटली फिट कर लो कि मेरे को 11th कवर करना है, बहुत जल्दी से, बहुत अच्छे से कवर करना है। मैं 2-4 लेक्चर में आपको एकदम बेसिक क्लियर करा दूं, जो जो एक एक पॉइंट नीड पड़ती है कहीं भी डाउट और क्वेश्चन में, तो सारी बातें लोग अभी क्लियर कर लेंगे ताकि कोई डिफिकल्टीज ना हो। कोई भी चैप्टर हम लोग एंट्री किए उसको अच्छे से फटाफट पढ़ करके हम लोग खत्म कर लेंगे। लाइव भी आएंगे बेटा, अभी जल्दी से बेसिक कर लो, फिर हम लोग लाइव भी पढ़ेंगे। प्रॉपर टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंग मैं सेट कर लूंगा। जब भी कहोगे जब भी हम लोग लाइव करेंगे, अपना एक शेड्यूल बना करके 11th को एकदम बोल्डली पढ़ना हम लोग को, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या होता है बेटा, कुछ जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेता हूँ एंगल, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, देखो एंगल इन डिग्री, ठीक है। तो देखो मान लो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 है एंड 90। इतना बहुत है, ठीक है, इतना आप लर्न कर सकते हो। चलो देखिए अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें, कॉस थीटा की बात करें एंड टेन थीटा, नेक्स्ट क्या कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। क्या लिखा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड सेक थीटा, जो भी लिखा है ये लिखे। अगर हम लोग साइन थीटा 0 की बात करें तो ये कितना होता है? 0 होता है। 30 भी कितना होता है? 1/2 लिखते हैं। 40 भी कितना होता है? 1/√2। क्या चीज? 1/√2, या इसको लिख सकते हो √2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 दिखे इसलिए मैं कर लिया ऐसा। ये 60 भी होता है √3/2 एंड 90 भी कितना होता है? 1। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की हाफ एंड 45 की 1/√2, 60 की √3/2 एंड 90 की 1 होता है। कॉस का देखिए बेटा, कॉस 0 की जो होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है एंड 30 की जो वैल्यू होती है √3/2 एंड इसका होगा 1/√2। और ये कितना हो जाएगा? 1/2 और ये कितना होगा बताइए? ये हो जाएगा 90 पे 1 होता है, सॉरी cos 0 90 पे 0 हो जाएगा। cos 90 कितना होगा? 0 होगा। tan पे आ जाइए, tan 0 की वैल्यू 0 होती है एंड इनकी जो वैल्यू होती है 1/√3 होगी। इस पे कितना होगा? 1 होगा। देखो 1 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है, तो sin पार्ट cos को tan बोलते हैं तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? √3 और यहाँ पे अनडिफाइंड, कितना आ जाएगा? अनडिफाइंड। cot यहाँ पे देखो अनडिफाइंड होगा, यहाँ पे √3 होगा एंड यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/√3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सेक थीटा देखिए, सेक cos का क्या होता है? उल्टा होता है, तो देखिए ये भी 1 हो जाएगा
ये आ जाएगा 2/√3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, √2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे देखिए अनडिफाइंड एंड कोसेक यहाँ पे देखो अनडिफाइंड आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे √2 ही रहेगा, यहाँ पे 2/√3 एंड 1। तो देखिए बेटा ये इतना स्टैंडर्ड एंगल आप लर्न कर सकते हो कि sin 90 की वैल्यू क्या होगा, 45 की वैल्यू क्या होगा, 60 की वैल्यू क्या होगा, 30 की वैल्यू क्या होगा। ये सारी बातें हम लोग को बेसिक आना चाहिए, ठीक है, कि ऐसा नहीं हो कि tan 60 की नीड पड़ रही याद नहीं मेरे को। ये छोटा सा टेबल आप याद कर लो, इसके बाद में बड़ी बड़ी चीजें आपको बताऊंगा। जैसे आ गया 360 की वैल्यू कितनी होगी, 380 की वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीजें मैं एक आसान तरीका आपको बताऊंगा। नेक्स्ट फार्मूला देखिए मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ, देखिए इसको नोट करिए फटाफट। देखिए बेटा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जैसे आ जा रहा है अपना मान लो sin 3x, तो sin 3x का जो फार्मूला होगा क्या लिखोगे आप लोग, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। कैसे आया आप एक बार देख लो मेरे साथ, चलिए मैं इसको आप प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि जो sin 3x का फार्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x से होता है। देखो बेटा मैं sin 3x को लिख सकता हूँ x प्लस 2x, क्या लिख सकता हूँ x प्लस 2x। अभी हम लोगों ने सीखा sin a प्लस b क्या होता है, sin a प्लस b बोलो, sin a cos b, क्या लिखते हो आप लोग sin a, यानी इनके अकॉर्डिंग लिखते जाओ, तो sin x इंटू cos 2x और प्लस के देखो sin a प्लस b क्या होता है, sin a cos b और प्लस के cos a इंटू sin b। ऐसा अभी हम लोगों ने सीखा फार्मूला। आ जाइए sin x एंड cos 2x का sin के टर्म में मैंने अभी सिखाया आपको कि ये होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x के इक्वल होता है, प्लस क्या लिखा है cos x, क्या लिखा है cos x। तो इसको एज इट रहने दो एंड sin 2x का एक फार्मूला मैंने आपको सिखाया, sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। आ जाओ ओपन कर लो इसको, तो sin x माइनस 2 sin क्यूब x और प्लस 2 ऐसे रहने दो, ठीक है। cos इंटू cos क्या होता है cos स्क्वायर और sin है, तो cos स्क्वायर को मैं लिखना चाहूँ, देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ एक बार, sin x इंटू cos स्क्वायर x, sin x माइनस 2 sin क्यूब x। बोर तो नहीं हो रही है ना बेटा, कैलकुलेशन करना आप भी कर सकते हो, इधर मत देखो, अपना कैलकुलेशन कर लो, फटाफट कर लो। तुम sin x माइनस 2 sin क्यूब x, फिर 2 देखो sin x को ऐसे रहने दिया, cos स्क्वायर को क्या लिखा गया 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो sin x माइनस 2 sin क्यूब x प्लस ओपन कर लो, तो 2 sin x कितना हो गया 2 sin x, ओपन करो माइनस फिर 2 sin क्यूब x हो जाएगा, ऐड करो 2x और x मिलके 3 sin x एंड माइनस के 4 sin क्यूब x। देखो बेटा आ गया ना जो फार्मूला हम लोगों ने लिखा था, क्या फार्मूला लिखा था कि sin 3x की जो वैल्यू होती है वो होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, वो चीज अभी प्रूफ हो रही है। ऐसे आप लर्न कर सकते हो cos 3x की वैल्यू, cos 3x क्या होगा 4 cos क्यूब x माइनस के 3 cos x। सही, ऐसे आप tan 3x लर्न कर सकते हो, tan 3x का फार्मूला क्या होगा 3 tan x माइनस के कितना हो जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ऐसा फार्मूला आप लर्न कर सकते हो, 3 tan x माइनस tan क्यूब x माइनस के 3 tan स्क्वायर x। कुछ करना नहीं, डिट्टो वही फार्मूला फिर लगाओ, इसको स्प्लिट कर दो, ये तो ये रहे अपना 3x वाले फार्मूले, तो इसको ऐसा आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट फार्मूला देखिए, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, मैं एक होमवर्क आपको दे रहा हूँ, ये आप खुद करके दिखाइएगा। अगर मैं आपसे पूछ लिया होता
cot 3x। तो cot 3x ये आप लगा करके बताइए और कमेंट में इसका सॉल्यूशन सेंड करिए। आप देखिए मैं कैसे किया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा sin c प्लस d के फॉर्म में। अभी बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को स्टडी करना बाकी है। अभी मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें कहाँ सिखा रखा, अब भी सिखाऊंगा बेटा, ठीक है। देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ sin x प्लस sin y, तो ये क्या होगा। अगर ये लिखा है sin x माइनस sin y, तो क्या होगा cos x प्लस cos y लिखा है, तो ये क्या होगा एंड cos x माइनस cos y लिखा हुआ, तो ये क्या होगा। तो देखिए बेटा sin c प्लस sin d फॉर्मूला बोला जाता है। नेम क्या होता है, किस नेम से फेमस होता है, sin c प्लस sin d। तो देखो sin c प्लस sin d का जो फॉर्मूला होगा ये होगा 2 sin c प्लस d, यानी x प्लस y डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos x माइनस y डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। एंड जो sin x माइनस sin y है ये हो जाएगा 2 sin, क्या लिखोगे 2 sin, क्या लिखोगे 2 sin x माइनस y डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos x प्लस y डिवाइडेड बाई 2। क्या लिख सकते हो, ये हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। एक बार आप लोग रीचेक करिए, मैं एक बार अगेन चेक कर लेता हूँ उस फॉर्मूले को। फटाफट देख लीजिए आप, अगर आपके पास है तो एक बार चेक करिए कि क्या लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता है। जी तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें sin c माइनस sin d का फॉर्मूला है, तो उसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x माइनस y बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2। अगर cos x प्लस y है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिएगा cos x प्लस y, यानी इनकी जगह पे लिख सकते हो 2 cos x प्लस y डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। एंड जो ये यहाँ पे लिखा है यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस 2, क्या लिखोगे यहाँ पे थोड़ा माइनस आ जाएगा तो आप लिख लेना माइनस 2 साइन, क्या लिखोगे माइनस 2 साइन, क्या लिखोगे माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। क्या लिखा लास्ट फॉर्मूला cos x माइनस वाई के प्लेस पे माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। देखिएगा इसे बोलते हैं c प्लस d, यानी ऐसा फार्मूला देखो c प्लस साइन d, ऐसा नेम से बोलते हैं। तो इसी का है, यानी हमने c के प्लेस पे x पुट कर लिया एंड इसके प्लेस पे क्या पुट कर लिया y पुट कर लेते हैं, ये सॉल्व। तो ये भी याद रखना अपने बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इन लोग को, ठीक है। साइन c प्लस d क्या होगा, ये होगा, ये होगा अपना, ये होगा एंड ये होगा, 4 फार्मूले हैं अपने। एक वो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आप ये बताओगे साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, ये फर्स्ट। सेकेंड साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, थर्ड। cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, एंड cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई इक्वल टू। ये देखिए 4 फार्मूले जो है मैंने होमवर्क दे दिया आपको, इसको सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि देखो साइन x प्लस वाई का फार्मूला मैंने ऑलरेडी बताया, साइन x माइनस वाई ये भी फार्मूला बताया। तो इसकी वैल्यू पुट करो एंड इसकी वैल्यू पुट करो, दोनों को ऐड करो, देखो क्या रिजल्ट आता है वो यहाँ पे लिख दो एंड देन ये भी वही सब कैलकुलेशन करना है। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ा और आगे की बात करेंगे, जैसे अलाइंड एंगल क्या होते हैं, किस वैल्यू पे चेंज करता है। जैसे साइन का कभी कॉस हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यार साइन का कॉस कब होता है एंड कभी चेंज नहीं होता। ये सारी जो भर्म है मैं आपको एक डिटेल्स में उसकी ट्रिक बताऊंगा कि आप उसको इजीली याद कर सकते हो। तो ऐसे 2-3 लेक्चर चले तो बेसिक मजा आएगा बेटा, आगे चल के सब विश्वास होगा हाँ बेसिक मेरे लिए काफी